मैंने बताया था इसके अंदर हमारे पास कितनी अप्रोच होती है, दो। एक होती है हमारी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और एक होती है हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। एक होती है हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और एक होती है हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। जो हमारी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होती है, जो हमारी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होती है, इसके अंदर दो केस होते हैं। देखिए, सबसे पहला एक होता है इसके अंदर वन कॉमोडिटी केस, एक होता है इसके अंदर वन कॉमोडिटी केस, और एक होता है इसके अंदर टू कॉमोडिटी केस। एक होता है इसके अंदर टू कॉमोडिटी केस, टू कमोडिटी केस। दो टाइप के केस होता है इसके अंदर, एक होता है वन कमोडिटी केस और एक होता है इसके अंदर टू कमोडिटी केस। क्वेश्चन बच्चों इन दोनों में से एक आएगा, या तो वन कमोडिटी केस आएगा या तो टू कमोडिटी केस आएगा। और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में जो होता है हमारा, वो होता है इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। इसे हम इनडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहते हैं, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। इसे हम इनडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहते हैं, या आईसी कर्व अप्रोच भी कहते हैं, आईसी कर्व अप्रोच, आईसी कर्व, आईसी कर्व अप्रोच। तो बेसिकली बच्चों आपके पास तीन टॉपिक्स पढ़ने को है, आपके पास तीन टॉपिक्स पढ़ने को है। एक तो वन कम्युनिटी केस, एक है टू कम्युनिटी केस, और एक है हमारा इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। क्या पढ़ोगे? इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। इन तीन में से मैं आपको श्योरिटी देता हूं 100% इससे क्वेश्चन आना है, लिख लो। 100% इससे क्वेश्चन आएगा इनडिफरेंस कर्व से, 100% इससे क्वेश्चन आना ही आना है। और अगर इन दोनों में से आया तो इन दोनों में से कोई भी एक केस आएगा, ठीक है? इन दोनों में से कोई एक केस आएगा, और 100% मैंने क्या बताया, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। किससे? इनडिफरेंस कर्व अप्रोच से। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ही कहता है कि दो केसेस होते हैं, एक होता है वन कॉमोडिटी केस। वन कॉमोडिटी केस का मतलब क्या है? अगर कोई कंज्यूमर वन कॉमोडिटी खा रहा है, वन कॉमोडिटी मतलब वन गुड, कॉमोडिटी का मतलब क्या बताया था मैंने बच्चों? गुड्स। अगर कोई कंज्यूमर एक गुड्स खाता है तो वो कब इक्विलिब्रियम पे होगा? अगर कोई कंज्यूमर दो गुड्स खाता है तो वो कब इक्विलिब्रियम पे होगा? क्या 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 पढ़ना है हमें? अगर कोई कंज्यूमर एक कमोडिटी खा रहा है, एक गुड खा रहा है, तो वो कब इक्विलिब्रियम पे होगा? और अगर कंज्यूमर एक से ज्यादा मतलब दो गुड्स खा रहा है तो वो कब इक्विलिब्रियम पे होगा? ठीक है? तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी केस। क्या बोलेगा? इन केस ऑफ वन कमोडिटी केस। और यह बोलेगा एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी केस। क्या बोलेगा? टू कमोडिटी केस। टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है वो बताओ। या वो बोलेगा एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। क्या बोलेगा? इनडिफरेंस कर्व अप्रोच के हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा। तो ये तीन क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या चालू कर रहे हैं? वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस का मतलब क्या होता है? जब कोई कंज्यूमर, जब कोई कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी खा रहा होता है। क्या खा रहा होता है? सिंगल कमोडिटी। तब वो कब इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है? नोट करें, नोट करें, इसे नोट करें फटाफट, जल्दी नोट करिए।
वन कमोडिटी केस, हेडिंग लिखेंगे वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस कब लगाना है बच्चों? जब कंज्यूमर क्या करेगा, एक कमोडिटी खा रहा होगा। कमोडिटी का मतलब क्या होता है? गुड्स। अगर कोई कंज्यूमर एक गुड खा रहा है तो वो इक्विलिब्रियम पे कब होगा? यहाँ सुनिए, सुनो, हम लोग असम्पशन ले रहे हैं, लेट द गुड बी एक्स। गुड को क्या मान रखा है हमने? एक्स। लेट द गुड बी एक्स। सुनो ध्यान से, लेट द गुड बी एक्स। ठीक है, आपने गुड्स को क्या माना? एक्स माना। ठीक है, सुनिए बच्चों, इसमें ना दो कंडीशंस होती हैं। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है। सबसे पहली कंडीशन, एम यू ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू पी एक्स। व्हाट इज एम यू? एम यू का मतलब मैंने क्या बताया था? मार्जिनल यूटिलिटी। उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर होनी चाहिए। जहां मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर आ गए, प्राइस के बराबर आ जाती है तो वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, या सेकंड कंडीशन ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है शुड फॉल। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो फॉल होनी चाहिए, कभी बढ़नी नहीं चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती रहनी चाहिए? फॉल होती रहनी चाहिए। जहां पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब उस पॉइंट पे कंज्यूमर क्या है? इक्विलिब्रियम पे है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है? जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर आती है? उसकी प्राइस के बराबर। और जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए? फॉल। जहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं वहां कंज्यूमर क्या होगा? इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी केस, वन कमोडिटी आ सकता है, या क्वेश्चन में लिखा होता है सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा? ठीक है, अगर आप ये दो कंडीशन लिख के आ जाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? समझाना पड़ेगा इसे। कैसे समझाना पड़ेगा? टेबल से। टेबल बनाएंगे इसकी, आइए इसके टेबल बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं यूटिलिटी टेबल। इसे यूटिलिटी टेबल कहा जाता है। क्या? यस, देखिए यहां लिखेंगे बच्चों यूनिट्स, यहां लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी कैसे नापी जाती है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, और यहां लिखेंगे प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स। सुनो बच्चों, याद है मैंने टेबल बनवाई थी मार्जिनल यूटिलिटी टेबल। किसको मैंने पानी पिलाया था? मानसी को। एक गिलास पानी पिलाया था तो कितनी यूटिलिटी मिली थी? 20। दूसरे ग्लास पे कितने मिली थी? 16। और तीसरे ग्लास पे, फोर्थ क्लास पे 10, फिफ्थ पे 6, सिक्स पे 0, 7 पे, ये बताया था ना मैंने। आप प्राइस बच्चों आप प्राइस कुछ भी लेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं प्राइस लेट कर रहा हूँ 10, क्या लेट करेंगे? 10। मान लो जो गुड एक्स है इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस लेट कर रहे हैं 10 है। इसका प्राइस क्या है बच्चों? 10। 10 प्राइस लेट कर रहे हैं हम, तो हर जगह प्राइस सेम रहेगा क्योंकि इस चैप्टर में हमारी अजम्पशन है, याद रखना, हमारी अजम्पशन है कि प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो सेम रहता है। इस चैप्टर की अजम्पशन क्या है कि प्राइस क्या है? सेम। प्राइस कभी चेंज नहीं होगा। यहां लिख लो, चैप्टर की में अजम्पशन है कि प्राइस जो है वो क्या माना जाएगा? कांस्टेंट। प्राइस क्या माना जाएगा? कांस्टेंट माना जाएगा। प्राइस जो है वो कांस्टेंट माना जाएगा। लिखिए, टेबल बनाए, टेबल बनाए, और आपको कहां लगता है कहां पर इक्विलिब्रियम है? पहली कंडीशन चेक करें, पहली कंडीशन कहां फुलफिल हो रही है? फर्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे। पहले टेबल बनाए फटाफट।
यहाँ सुनिए, पहली कंडीशन क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी किसके इक्वल होनी चाहिए, प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। पहली कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है बच्चों, फोर्थ वाले यूनिट पे। यहाँ देखो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी यहाँ पर 10 और प्राइस भी कितना है 10, तो पहली कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई तो हो रही है, फोर्थ पे, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस क्या है, सेम। अच्छा बच्चों, आप सिर्फ इतना लिख के छोड़ दोगे, यहाँ सुनो क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम at fourth unit, consumer is equilibrium at fourth unit। क्यों, because here marginal utility of x, because here marginal utility of x is equal to price of x। यहाँ पर क्या है, marginal utility of price क्या है, सेम है, ठीक है। इतना लिखोगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 ही मिलेंगे। कितना मिलेंगे, 2, ठीक है। 4 में से 4 कब मिलेंगे, सुनो, जो पहली कंडीशन है उसको ना आपको समझाना है। पहली कंडीशन क्या है कि एम यू ऑफ एक्स इक्वल टू किसके होना चाहिए, पी एक्स के, ठीक है। इसके 2 पार्ट बनाने हैं आपको। यहां सुनिए, यहां सुनो बच्चों, पहली कंडीशन क्या है, एम यू ऑफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, पी एक्स के। इसके ना 2 पार्ट बनाने हैं। पहला पार्ट, व्हेन एम यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स, व्हेन एम यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स। दूसरा, व्हेन एम यू ऑफ एक्स इज लेस देन पी एक्स, when mu of x is greater than px, और दूसरा क्या है, when mu of x is less than px। अच्छा, ये हमने क्यों किया बच्चों, एक बार बताओ, क्या इक्विलिब्रियम अपने आप ही आ जाता है, कहीं भी आ जाता है, नहीं, इक्विलिब्रियम लाना पड़ता है। कैसे, मैंने पलक को 1 गिलास पानी दिया था, उसकी यूटिलिटी कितनी मिली थी, 20 लीटर की, क्या वो इक्विलिब्रियम पे आई बच्चों, वो 10 रुपए खर्च कर रही है और उसको यूटिलिटी कितने की मिल रही है, 20, वो क्या करेगी, और पानी पिएगी, क्या करेगी, और पानी। मैं मान रहे हैं पानी की बोतल 10 रुपए की है, क्या मान रहे हैं, पानी की बोतल कितने की है, 10 रुपए की, ठीक है। अब 10 रुपए की बोतल है, उसे यूटिलिटी कितने की मिल रही है, 20, वो क्या बोलेगी, मैं और पानी पीऊंगी क्योंकि मेरी यूटिलिटी क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है मेरे को यूटिलिटी। उसने 1 गिलास पानी और पिया, प्राइस क्या है, मैंने क्या बताया, सेम। वो बोतल फिर से कितने की है, 10 की है, उसको इस बार यूटिलिटी कितने की मिल रही है, 16 की, क्या करेगी, और पानी पिएगी या नहीं पिएगी, पिएगी, क्योंकि यूटिलिटी तो 16 रुपए की मिल रही है। यूटिलिटी कितने की मिल रही है बच्चों, 16 की मिल रही है। यूटिलिटी कितने की मिल रही है बच्चों, 16 की, लेकिन उसे प्राइस कितना देना पड़ रहा है, 10 रुपए। 10 रुपए खर्च करके 16 रुपए का मजा आ रहा है, क्या करेगी, और पानी पिएगी, ठीक है। इस बार उसने 1 गिलास और पानी पिया, 10 रुपए खर्च किए, इस बार मजा कितने का आ रहा है, 12 रुपए तक का, 12 रुपए तक की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, क्या करेगी, और पानी पिएगी। 10 रुपए खर्च किए, फिर से इस बार कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, 10 रुपीज की, ठीक है, 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको जितना खर्च कर रही है उतना पैसा क्या हो गया, वसूल हो गया, ठीक है। जितना खर्च किया उतनी यूटिलिटी मिल गई, वो क्या करेगी, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, क्या करेगी, स्टॉप। और जैसे ही वो स्टॉप हो गई, वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम, क्या हो गई, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे आ गई, स्टॉप हो गई। इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है, जहां कंज्यूमर क्या हो जाता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, रुक जाता है जहां पर, उसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी सिचुएशन बच्चों, ये जो ऊपर वाली सिचुएशन है, ये क्या है, यहाँ यूटिलिटी ज्यादा है उसकी और उसको प्राइस कम देना पड़ रहा है। उसकी यूटिलिटी ज्यादा है लेकिन प्राइस क्या है इसका, कम है। यूटिलिटी ज्यादा है, प्राइस क्या है, कम, मतलब खर्चा कम आ रहा है उसका खर्चा कम आ रहा है, कॉस्ट कम आ रही है, प्राइस कम लग रहा है, लेकिन उसे फायदा ज्यादा मिल रहा है, इसलिए वो क्या कर रही है, अपनी कंजम्पशन को बढ़ा रही है। पहले 1 बोतल पानी पी, फिर दूसरी पी रही है, फिर तीसरी, ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है लेकिन प्राइस क्या करना पड़ रहा है, कम पे करना पड़ रहा है। मतलब वी कैन से इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि उसको बेनिफिट, यहां से लेके यहां तक उसको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, और उसका जो खर्चा आ रहा है, मतलब कॉस्ट जो मिल रही है वो कम मिल रही है, ठीक है। मतलब कॉस्ट कम लग रही है उसकी और उसको बेनिफिट क्या मिल रहा है, ज्यादा। अच्छा, यहां सुनो बच्चों, जो 7वां ग्लास पानी पी रही थी उसकी सेटिस्फैक्शन क्या थी, माइनस में, सेटिस्फैक्शन क्या थी, माइनस में। तो अपनी वो और पिएगी, कम पिएगी, कम पिएगी, वो कम, नीचे से देखना, वो कम पिएगी, ठीक है। उसने कम कर दिया पानी पीना, 6 गिलास, फिर उसने फिर से कम कर दिया 5 गिलास, फिर उसने फिर से कम कर दिया, सिर्फ 4 गिलास पी रही है। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे वो पानी पीना कम कर रही है उसकी सेटिस्फैक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो ना, पहले सेटिस्फैक्शन -6 थी, वो बढ़ के कितनी हो गई,
0, वो बढ़ के कितनी हो गई 6, वो बढ़ के कितनी हो गई 10। तो ये लॉ उल्टा भी लगता है, ये लॉ उल्टा भी लगता है। ये लॉ क्या कहता है कि अगर कोई कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा कोई गुड को खाएगा, उसकी सेटिस्फैक्शन क्या होती रहेगी, कम। और इस लॉ को उल्टा भी लगा सकते हो, अगर कोई कंज्यूमर कम कम खाएगा, कम खाता रहेगा, तो उसकी सेटिस्फैक्शन क्या होगी, ज्यादा। तो ये लॉ उल्टा भी लगता है, ठीक है। उल्टी तरीके से सोचे, अगर हम नीचे से सोचे तो इसको सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में मिल रही है, तो वो कम खाएगी, फिर वो और कम खाएगी, तो उसकी सेटिस्फैक्शन क्या होती जाएगी, बढ़ती हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये लॉ उल्टा भी लगता है, उल्टा भी अप्लाई कर सकते हो इसे। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये नीचे नीचे क्या दिख रहा है बच्चों, वो 10 रुपए खर्च कर रही है, उसको सेटिस्फैक्शन माइनस में मिल रही है, मतलब उसकी उसकी कॉस्ट ज्यादा लग रही है और सेटिस्फैक्शन क्या मिल रही है, कम। फिर से यहाँ पर भी उसकी कॉस्ट ज्यादा है, उसकी सेटिस्फैक्शन क्या है, कम। यहाँ भी उसकी कॉस्ट ज्यादा है, उसकी सेटिस्फैक्शन क्या है, कम। ठीक है, मतलब यहाँ पर उसके बेनिफिट जो है, यहाँ पर जो उसको बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट वो कम मिल रहा है, और उसकी कॉस्ट क्या हो रही है, उसकी कॉस्ट क्या लग रही है, ज्यादा। बेनिफिट क्या मिल रहा है, उसकी कॉस्ट क्या लग रही है, ज्यादा लग रही है। समझ में आया बात? समझ में आ रहा है? अब ना हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ सुनिए, अब मैं ये समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनो। 4 नंबर पूरे होने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। अभी 2 ही नंबर मिलेंगे आपको, 4 नंबर कैसे पूरे होंगे, यहाँ सुनो। यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे हेयर हेयर द कंज्यूमर इज, हेयर द कंज्यूमर इज, या कंज्यूमर बेनिफिट इज लेस देन, सॉरी बेनिफिट इज, यहाँ बेनिफिट ज्यादा है और कॉस्ट क्या है, कम। हियर बेनिफिट इज मोर देन कॉस्ट, मतलब उसको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है और कॉस्ट क्या मिल रही है, कम। जब एमयू ऑफ एक्स ग्रेटर है पी एक्स से, ये क्या है, कौन सा पोर्शन है बच्चों, यहाँ पर एमयू ऑफ एक्स ग्रेटर है किसके, पी एक्स के, प्राइस से ज्यादा है ना, यहाँ पर यूटिलिटी ज्यादा, प्राइस कम है, तो यहाँ पर कंज्यूमर को बेनिफिट क्या मिल रहा है, ज्यादा, और कॉस्ट क्या लग रही है उसकी, कम लग रही है। ठीक है, कॉस्ट क्या लग रही है उसकी, कम। क्या लिखोगे, हेयर द कंज्यूमर्स बेनिफिट इज मोर देन कॉस्ट। तो वो क्या करेगा बच्चों, ये पलक कैसा रिएक्ट कर रही थी, ज्यादा खा रही थी, कम खा रही थी, ज्यादा। अपने कंजम्पशन को क्या कर दिया था उसने, इंक्रीज, वो ज्यादा से ज्यादा खाना चालू कर दिया था उसने, या ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चालू कर दिया था। ठीक है, क्या लिखोगे, सो कंज्यूमर विल increase the consumption of गुड एक्स। कंज्यूमर ने गुड एक्स की कंजम्पशन को क्या कर दिया बच्चों, इंक्रीज। कंज्यूमर ने गुड एक्स को क्या कर दिया, इंक्रीज। यहाँ सुनो, कंज्यूमर ने गुड एक्स ज्यादा खाना चालू कर दिया, तो देखो बच्चों क्या रिएक्शन देखने को मिला। जब कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा खा रहा है, उसकी यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है ना। क्यों कम हो रही है बच्चों, अगर कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा खा रहा है कमोडिटी, तो उसकी यूटिलिटी कम हो रही है। क्या रीजन है, नहीं क्या रीजन है, अगर कोई कंज्यूमर ज्यादा ज्यादा कुछ खाता है तो उसकी यूटिलिटी कम होती रहती है। क्या रीजन है, मजा नहीं आता, मजा तो ठीक है, और क्या रीजन है, पेट तो भरेगा ही। और बच्चों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्या रीजन दोगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये बोला किसने है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो बोला है कि अगर कोई कंज्यूमर कोई गुड्स खाता रहेगा, उसकी यूटिलिटी क्या होती रहेगी, कम। तो रीजन क्या बोलोगे आप, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो एज कंज्यूमर विल increase the consumption of as consumer will increase the consumption of good X, his utility will fall, क्यों फॉल होगी, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और यहां लिखेंगे लास्ट में, दिस विल टेक प्लेस
ऐसा कब तक हुआ बच्चों? जब तक उसकी एमयू ऑफ एक्स किसके बराबर ना आ गई? पी एक्स के। दिस विल टेक प्लेस टिल टिल mu ऑफ एक्स बिकम इक्वल टू पी एक्स। ऐसा कब तक चलेगा बच्चों? जब तक mu ऑफ एक्स किसके बराबर ना आ जाए? प्राइस के बराबर ना आ जाए। जब तक mu ऑफ एक्स प्राइस के बराबर ना आ जाए तब तक ये चलता ही रहेगा। तब तक पलक जो है वो खाती रहेगी। क्या खाती रहेगी? सॉरी, पीती रहेगी। क्या चीज? पानी। पलक पानी कब तक पिएगी? जब तक उसकी यूटिलिटी किसके बराबर ना आ जाए? प्राइस के। ठीक है, जब तक उसकी यूटिलिटी प्राइस के बराबर ना आ जाए पलक वो पानी को पीती रहेगी। नोट करें, इसमें इसका उल्टा यहां लिखा जाएगा। ट्राई कर सकते हो आप लोग। इसका उल्टा यहां लिखना है, सब कुछ उल्टा। इंक्रीज का डिक्रीज, बस करिए। हाँ करिए करिए। यहां पर लिखोगे हेयर बेनिफिट इज लेस देन कॉस्ट, सो कंज्यूमर विल डिक्रीज इज कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। ठीक है, कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को क्या करेगा? डिक्रीज। और जब कंजम्पशन डिक्रीज होगी तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। और ऐसा कब तक होगा? जब तक ये दोनों क्या ना हो जाए? इक्वल। करिए। बच्चों लिखा है फॉल। फॉल। कंज्यूमर विल, एज कंज्यूमर विल, एज कंज्यूमर विल इंक्रीज। करिए। यहाँ लिखा है दिस विल टेक प्लेस टिल mu ऑफ एक्स बिकम। इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है मेरी। चुप हो जाओ। इसका उल्टा लिखो यहाँ पर।
लिखवा रहा हूँ मैं। यहाँ लिखेंगे बच्चों, हेयर द कंज्यूमर इज गेटिंग क्या, हेयर कंज्यूमर्स benefit is less than cost. Here consumers benefit is less than cost. फिर लिखना है so consumer will decrease, increase का decrease कर देंगे, decrease the consumption of गुड एक्स कंजम्पशन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। और कंजम्पशन डिक्रीज होगी तो क्या होगा, यूटिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। Here consumer will decrease the consumption of good X, his utility will increase, because of law of diminishing marginal utility. फिर लास्ट में लिखना दिस विल टेक प्लेस क्या देख लिया क्या वो मानवी क्या कहना
यस कर लिया। देखो कंडीशन नंबर 2 समझाएंगे हम, उसके बाद एक केस खत्म। एक कंज्यूमर कंडीशन नंबर 2। अभी 4 नंबर नहीं मिले बच्चों। क्या 4 नंबर नहीं मिले अभी आपको? बच्चों आपने कंडीशन नंबर 1 समझाई है अभी, और क्या कंडीशन नंबर 2 को तो समझाओ। अभी 3 मिले आपको, 3 कितने नंबर मिले अभी आपको? 3। चौथा, हाँ 4 नंबर यहाँ देखो बच्चों। कंडीशन नंबर 2 समझाएंगे। बोला है क्या? मार्जिनल यूटिलिटी शुड फॉल। मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होनी चाहिए। फॉल होने का मतलब क्या है? डिक्रीज, बढ़नी नहीं चाहिए कभी। बढ़ेगी तो कब? एक बार बताओ, पलक को एक गिलास पानी दिया, उसे 20 यूटिल को सेटिस्फैक्शन मिली, दूसरा गिलास दिया उसे 30 यूटिल की मिली। अगर उसकी यूटिलिटी बढ़ती हो जाएगी तो क्या वो कभी इक्विलिब्रियम आएगी? कभी रुकेगी नहीं, वो खाती रहेगी, कभी इक्विलिब्रियम पे आएगी ही नहीं। इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट करना ना, रुकना। भाई कंज्यूमर को, एक कंज्यूमर होता है लालची। क्या होता है? लालची। लालची होता है, जितना बेनिफिट मिलता रहता है ना, जितना बेनिफिट मिलता रहता है ना, उतना ज्यादा वो खरीदता रहता है। इतना लालची होता है कंज्यूमर। ठीक है, तो ये बताओ, अगर उसको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी और प्राइस कम देना पड़ेगा तो खरीदती रहेगी। अगर यूटिलिटी बढ़ती रही तो फॉल होना बहुत जरूरी है इक्विलिब्रियम आने के लिए। अगर इसकी यूटिलिटी फॉल ना हो रही तो कभी इक्विलिब्रियम पे आती नहीं आती। तो लिखो, देखो MU शुड फॉल if MU will not fall, if MU will not fall, the consumer will never reach equilibrium। रीच है बच्चों, रीच। रीच तो मैं कर रहा हूँ बच्चों। द कंज्यूमर विल नेवर रीच equilibrium because he will keep on buying that good। वो उस गुड को खरीदती रहेगी और इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगी। तो इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होना क्या होता है? जरूरी होता है। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, रिवाइज करो और पिछले का रिवाइज करो पहले। टीयू की डेफिनेशन, एमयू, टीयू एमयू रिलेशन, लॉ ऑफ डीएमयू को रिवाइज करो फटाफट, और ये कंडीशंस को रिवाइज करो। 2 कमोडिटी केस अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके अंदर आधा घंटा लगेगा। जल्दी रिवाइज करें। एमयू शुड फॉल, कीप ऑन बाइंग दैट गुड। यस बिल्कुल, यस। जल्दी रिवाइज करें, मैं सुनूंगा अभी।
चलो बताओ, हर्षित बताएगा। हर्षित बताओ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल लिक्विडिटी क्या होता है? हर्षित, यस हर्षित, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल लिक्विडिटी क्या होता है? अगर यस, अगर कंज्यूमर बार बार एक कमोडिटी कंज्यूम करता जाएगा तो उसकी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी, ये लॉ ऑफ ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल कहता है। और वो अजम्पशन, क्या अजम्पशंस होती है? कि उसको लगातार कंजम्पशन करना है और क्वालिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। और 5 अजम्पशंस लिखवाई थी मैंने आप लोगों को। और वो रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए और क्वांटिटी में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए एक और है। और इनकम में भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, गुड। बच्चों, नेक्स्ट क्लास में क्या? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में 2 कम्युनिटी केस हो जाएगा, प्लस इंडिफरेंस का स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है? रिवाइज करे आना, करे बिना मत आना। यस बच्चों, ऐसे याद करनी है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बुक में भी यही है। थैंक यू।